अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अमाद शफीक। आई एम फ्रॉम सेक्शन ए। ये हमारा IMS का सेमेस्टर प्रोजेक्ट है जिसमें हमने मुख्तलिफ सेंसर्स को आर्डिनो से कनेक्ट करके उनकी वैल्यूज़ गेट की हैं। इसमें हमने करंट सेंसर यूज़ किया है, वोल्टेज सेंसर यूज़ किया है और इस साइड पे हमने SD कार्ड यूज़ किया है और RTC रियल टाइम क्लॉक यूज़ किया है और ऑप्टो कपलर यूज़ किया है इधर। तो ऑप्टो कपलर हमने यूज़ किया माइक्रो कंट्रोलर्स की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये एक डिस्कनेक्ट सर्किट है और ये लाइट के थ्रू इस साइड से इस साइड पे करंट ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद हमने इधर एक रिले यूज़ की है ताकि अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा करंट एक्सीड हो जाए तो ये ऑफ स्टेट में चली जाए और हमारे वोल्टेज सेंसर डैमेज ना हो या कोई भी सेंसर डैमेज ना हो। अब ये दोनों वोल्टेज सेंसर रिले और ऑप्टो कपलर एज अ स्विच तो सेम वर्क करते हैं, बट ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि अगर वो करंट 5 वोल्ट से एक्सीड कर जाएगा तो ये तो उसे इससे डील कर लेगा, बट हायर वोल्टेज से ऑप्टो कपलर डील नहीं कर सकता। बाकी ये दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो ऑप्टो कपलर लास्ट लॉन्ग है और वो फास्ट भी है, लेकिन ये हायर करंट को हमने रिले इसलिए लगाई है यहाँ पे क्योंकि ये हायर वोल्टेज को भी डील कर लेता है। और हमने इधर एक मोटर इनकोडर लगाया हुआ है और यहाँ पे एक वेरिएबल करंट लोड मोटर ड्राइवर से कनेक्टेड है और मोटर ड्राइवर से कनेक्टेड है ऑसिलोस्कोप और पल्स काउंटर। और ऑसिलोस्कोप हमें पल्स रेट बता देता है इधर से, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल करंट लोड लगाया ताकि जब भी करंट चेंज आए तो हमें पता लग जाए। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल वोल्टेज लोड लगाया है और ये हमने वोल्टेज सेंसर यूज़ किया है। इसमें जेनर डायोड लगा हुआ है जो वोल्टेज रेगुलेशन को कंट्रोल करता है और C1 यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है ताकि वो इसकी स्मूथनेस को जारी रखे। और AD0 पिन के साथ हमने आर्डिनो के साथ इसकी आउटपुट कनेक्ट की है, आउटपुट पिन। और अब इधर हमने करंट सेंसर यूज़ किया है। इसमें भी C2 पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि इसकी नॉइस को रिमूव करता है और ये AD2 पिन के साथ ज्वाइन किया हुआ है और इसके आउटपुट पिन। और अब हम दूसरी तरफ चलें तो इसमें इसके SD कार्ड यूज़ किया, SD कार्ड हमने यूज़ किया है। इसकी CS जो पिन है वो IO पिन 10 के साथ कनेक्टेड है और बाकी पिन भी इसकी इसी तरह कनेक्टेड हैं आर्डिनो मेगा के साथ। IO10 इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वह बाय डिफ़ॉल्ट ही CS पिन से कनेक्ट होती है इन आर्डिनो मेगा। और अब नीचे हमने यूज़ किया है रियल टाइम क्लॉक। ये हमें रियल टाइम पे वैल्यूज़ देता है। ये हम विद कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हैं कि रियल टाइम विद कंप्यूटर के साथ हमें दे, या हम कोड में भी इसे रन करवा सकते हैं। तो अब इसके बाद अब हम ज़रा इन सेंसर्स की सबकी सिमुलेशंस चेक करते हैं। ये आ गई इनकी सिमुलेशंस। ये ज़रा थोड़ा ये अभी वो जो हमने बैकअप का सारा प्रोग्राम किया तो अभी बैक पे जो डाटा होगा वो इधर पेस्ट करेगा, स्टोर करेगा, तो फिर रियल टाइम पे एंड पे रियल टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। जब रियल टाइम पे स्टार्ट होगा तो वो हम चेक करेंगे कि वेव फॉर्म सही आ रही है। जो पल्स रेट हमारा अभी तक ये वही डाटा जो स्टोर है इसमें वही पुराना वही करी जा रहा है अभी तक। ये अभी थोड़ी देर में ये जो न्यू डाटा रियल टाइम क्लॉक पे वो डाटा सेव दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ ये अब से वो सही डाटा दिखा। मोटर करंट ओवरलोडेड, ये जो हमने प्रोग्राम में दिया है कि अगर करंट ओवरलोड हो तो शो आ जाए हमें, और तो ये रियल टाइम पे ये करंट देना शुरू हो गया। तो अभी 650 हुए हैं तो ये 650 पे और डेट भी बिल्कुल क्लियर है। ये रियल टाइम पे अब ये सारी रीडिंग्स अभी रियल टाइम पे दे रहा है। ये अब रियल टाइम पे देना शुरू हो गया और ये वेव फॉर्म इधर देख सकते हैं। ये वेव फॉर्म्स भी बिल्कुल एक्यूरेट बन रही है, तो इसका मतलब हमारी सिमुलेशन बिल्कुल ठीक। तो अब बात करते हैं हम इसके कोड की। इस जो सिमुलेशन हमने देखी है इसका कोड, ये हमने सबसे पहले इसकी जितनी लाइब्रेरीज बनती थी वो सारी लाइब्रेरीज लिखी हैं। लाइब्रेरीज के बाद हमने इधर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, जैसे कि चिप सेलेक्ट की है और ये मुख्तलिफ से हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं। फिर वॉइड सेटअप, आर्डिनो के कोड में दो चीज़ें होती हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप।
सेटअप में कोड एक बार रन करता है और जबकि लूप में कॉन्टीन्यूसली रन होता रहता है। और हमने सबसे पहले इसमें एक फंक्शन कॉल की है SDINT, जो कि SD कार्ड का जो SD कार्ड में जो पुराना डाटा है उसे स्टोर करता है, और RTCINT हमने रियल टाइम क्लॉक के लिए यहाँ पे फंक्शन कॉल कराया है। फिर हमने यहाँ पे पिन मोड्स को सिलेक्ट किया है, मतलब इनपुट्स वैल्यू कौन कौन सी हैं और आउटपुट वैल्यूज कौन कौन सी हैं वो कोड में बताया है। फिर हमने वर्ड लूप लगा के हमने RTCF मतलब कि रियल टाइम के लिए ये कोड रन करवाया, और हमने यहाँ पे रिले का वो लिखा हुआ है, चेक इफ द पुश बटन इज प्रेस्ड। जैसा कि हमने यहाँ पे ये स्टेट किया कि अगर 5 वोल्टेज से ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो ये टर्न ऑफ हो जाए, ये जो है टर्न 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी। और अब नीचे चलते हैं, तो नीचे भी हमने यही सारा कुछ किया, और यहाँ पे हमने एनालॉग रीड किया हुआ है वोल्टेज, तो हमने उसे मैप के से कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to 20 वैल्यूज़ में। तो हमने ये फॉर्मूले से ये मैप में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। और इसके बाद हमने ये फ्लोट गेट DC करंट यूज़ किया है, और फिर इसके लिए हमने इसकी एवरेज निकालने के लिए हमने एवरेज का ये फार्मूला यूज़ किया है, हमने ये एवरेज का फार्मूला है। और फिर हमने यहाँ पे इसके बाद हमने ये वॉइड CDINT वो फंक्शन कॉल किया है, और ये SD के करंट में जो अगला स्टोर होगा रियल टाइम क्लॉक पे जो स्टोर होगा डाटा, उसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे फिर कुछ सीरियल टाइम ये RTCUP हमने यूज़ किया, ये रियल टाइम करंट पे हमने कोड ये रियल टाइम करंट पे हमें वैल्यूज़ दे, ये यूज़ किया, और ये हमारा था इस सिमुलेशन का कोड। अब हम चलते हैं अब हमने एक और सेंसर यूज़ किया है जो कि ऑप्टिकल सेंसर है, और इसमें हमने Arduino Uno यूज़ किया है, और इसमें हमने MPU6050 एक्सेलरोमीटर यूज़ किया है। इसकी जो VCC पिन है वो हमने डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दी है, और SDA पिन जो है A4 से, और SCL पिन A5 Arduino की पिन से कनेक्ट कर दी है। इसमें हमने एक बैटरी की है जो कि डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्टेड है Arduino के, और ये 7.4 Arduino जो है ये 7.4 की बैटरी को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे पास ऑन करेगा। यहाँ पे हमने एक HC RF मॉड्यूल लगाया है HC12, और जिसकी TX पिन जो है वो पिन 10 के साथ, और RX पिन जो है वो पिन 9 के साथ कनेक्टेड है। फिर हमने यहाँ पे एक LED लगाई है, रेड LED, और उसको ग्राउंड कर दिया है, और उसकी जो दूसरी पिन है वो हमने Arduino की पिन 6 के साथ कनेक्ट कर दिया है। एक हमने स्टार्ट पुश बटन स्विच लगाया हुआ है, स्टार्ट स्विच, तो वो उसकी हमने पिन 1 कनेक्ट कर दी है Arduino की पिन 4 के साथ, और हमने दूसरी ग्राउंड कर दिया। और ऑप्टिकल सेंसर में एक ऑप्टिकल सेंसर को कनेक्ट किया है हमने ये 0 के साथ, और दूसरा उसका ग्राउंड कर दिया है। अब हम चलते हैं इस ऑप्टिकल सेंसर के कोड की तरफ। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंसर का कोड। सबसे पहले हमने पिन को इनिशियलाइज़ करवाया कि कौन कौन सी पिन हमने किस से कनेक्ट की हैं, और उनको, और ये देखें ये सारी हमने पिन्स को इनिशियलाइज़ करवाया है। फिर हमने वैल्यूज़ दी हैं लेफ़्ट और राइट टर्न के लिए और जंक्शन के लिए, और फिर ये वॉइड सेटअप वाला वही हमने वॉइड सेटअप यूज़ किया। ये पिन मोड्स हमने आउटपुट और इनपुट्स के लिए पिन्स को दिए हैं। फिर हमने यहाँ पे एनालॉग राइट्स के लिए क्लिक किया और डिले दिया 200 सेकंड्स का। फिर हमने लूप लगाया, लूप में हमने कोड लिखा हुआ है डिजिटल राइट और डिजिटल रीड करवाया कि लेफ़्ट साइड पे कब टर्न करेगा और राइट साइड पे कब टर्न करेगा। ये सारा वैल्यूज़ हमने हाई और लो रख के राइट और लेफ़्ट टर्न और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने के लिए जो हमने कोड रन कराया है। उसके बाद डिजिटल लो राइट पे लिखा है हमने जो कि पिन्स हमने लो और हाई बताई हैं कि अगर ये लो हो, ये A1 लो हो और B1 और A2 हाई हो तो ये फॉरवर्ड की तरफ जाए, और ये इसी तरह ये राइट की तरफ जाए और लेफ़्ट की तरफ जाए। सारे ये इसी तरह हमने डिक्लेयर किए हैं। तो ये इस तरह ये कोड है ऑप्टिकल सेंसर का। तो ऑप्टिकल इसमें हमने असल में ये कोड गेस्चर कार के लिए यूज़ किया है हमने, और ये इसका कोड।
तो ये हमने यूज़ किया अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसके साथ हमने पोटेंशियोमीटर को अटैच किया और इधर अर्डिनो ऊनो हमने इसके साथ अटैच किया और ये वर्चुअल टर्मिनल अटैच किया है। इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं। ये हमने इसे सिमुलेट कर दिया, सिमुलेशन इसकी ये शो हो रही है हमें वैल्यूज़, और ये हमें इसकी वर्चुअल टर्मिनल पे हमें इसकी वैल्यूज़ शो हो रही हैं। हम जैसे इसका पोटेंशियोमीटर से इसे वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, इतना था, अभी हम इसके दोबारा से सिमुलेट करते हैं। ये देखें अब ये सिंपली स्टिमुलेट हो रहा है, सिमुलेशन हो रही है, तो मतलब ये हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम कोड देख लेते हैं। और ये सिंपल अल्ट्रासोनिक सेंसर का कोड है आर्डिनो का। ये सबसे पहले हमने वही इनिशियलाइजेशन की है और सीरियल पिन दी है उसे स्पीड, और फिर पिन मोड लगाया, आउटपुट और इनपुट पिन दी है, और फिर वाइल लूप और कंटिन्यूस जारी रखने के लिए ये दिया है कि पिन पिंग लो कहाँ पे होगी, हाई कैसे होगी, और यहाँ पे फिर हमने वो सीरियल प्रिंट्स किए हैं कि ये इतने इंचज़ में आया और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया है, और फिर ये इसका कोड था। तो दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्रोजेक्ट था गैस्ट्रिक कंट्रोल कार था, जिसके लिए एक हमारे पास ये निचली बॉडी है और ऊपर ये हमारे पास एक रिमोट टाइप है जो हम हैंड पे ग्लव्स पहनेंगे। सबसे पहले इसका अगर हार्डवेयर के बारे में मैं बता दूं, ये इसका ट्रांसमीटर एंड है। ट्रांसमीटर एंड में हमने HC12 यूज़ किया है कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद आर्डिनो नैनो यूज़ किया है। हम 2 बैटरीज यूज़ की हैं 3.7 वोल्ट की, और इन दोनों को सीरीज़ में लगाया, और ये सीरीज़ में होकर 7.4 वोल्ट बनेगी या 660 मिली एम्पेयर। ये लिथियम आयन बैटरी है, और इसके साथ ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है, और जो आर्डिनो की वी इन पावर वाली है उसके साथ ये ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। इसके बाद जो एक्सेलरोमीटर है, ये एक्सेलरोमीटर लगा है, इसके लिए हमने यूज़ किया है MPU 6050। अब ये इस डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में ये बैकवर्ड होगा, इधर राइट और इधर लेफ्ट, इस तरह इसकी एक्सिस है। अगर दरमियान में ये फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिन पे या 0 पे, तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें ये पुश बटन भी लगाया। अब ये पुश बटन का काम ये है कि ये एक तरह की पावर सप्लाई को कट ऑफ या ऑन करने का। अगर हम ये ऑन कर दें इधर से, तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक हम ये पुश बटन ऑन नहीं कर देंगे। अगर मैं इसको ऑन करूँ, ये अभी ऑन हुआ है, अभी रेड लाइट ऑन हुई है, तो इसका मतलब कि अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए कि अगर हम हैंड पे जब ग्लव्स पहन लें तब ये सही तरह से हो जाए, तब इसका हम कमांड देंगे तो फिर ये एक्टिवेट होगा। ये डायरेक्टली आर्डिनो के साथ है। इसके बाद जो इसके आगे ये पार्ट है, ये हमने ग्रिपर के लिए, जो गाड़ी पे हमारे पास ये ग्रिपर है, इसके लिए हमने ये यूज़ किया। अब ये ऐसे यूज़ किया, इसकी एक तरफ LED लाइट है, दूसरी तरफ LDR है। ये ऑप्टिकल सेंसर बनाता है। जब ये बीच से इसका लाइट का पाथ कट ऑफ हो जाएगा तो ये 0 वैल्यू देगा। जब तक ये लाइट इंडिकेट करता रहेगा तब तक ये 1 वैल्यू है। तो इस तरह हमें सिग्नल मिल जाएगा कि कब ये फिंगर बेंड हो रही है और कब ये फिंगर ओपन हो रही है। और इसके साथ हमने ये एक 1K का रजिस्टर भी लगाया हुआ है, और साथ इसके ये बैटरीज रिचार्जेबल हैं, और उसके लिए बैटरी के लिए चार्जिंग पोर्ट है बैटरी का। और बाकी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें इतना ही है। ये ग्लव्स है, इसके सारी ये कंपोनेंट्स वगैरह हैं। ये इसमें लगा हुआ है HC12 लगा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए। आर्डिनो नैनो है, ये MPU 6050 है, ये मेन पावर सप्लाई का बटन है। ये आगे जो पावर देने के लिए लिथियम बैटरी है। ये इसमें LDR वगैरह लगा हुआ है, और इसकी जो एक पिन है वो नेगेटिव के साथ है, दूसरी ये इधर जाके पॉजिटिव के साथ अटैच हुई हुई है। एंड अब नेक्स्ट है इसकी बेस की बारी आती है। अब ये इसकी बेस है। बेस के पहले मेनली कंपोनेंट्स जो हैं वो ये बैटरी हो गई, बैटरी के बाद ये HBridge हो गया, उसके बाद आर्डिनो हो गया, इसके बाद साथ ये रिसीवर हो गया है जो HC12 है, इसके साथ ये ग्रिपर हो गया, नीचे 4 मोटर हैं, आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अब सबसे पहले इसमें ये जो आगे लगा है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है हमने, उसके साथ ये आर्डिनो UNO लगा हुआ है, उसके साथ ये इसके साथ HBridge अटैच है। इस HBridge का नंबर है L298M, और इसके साथ MG996 सर्वो मोटर लगी हुई है। LG996 सर्वो मोटर है। इसकी जो बैटरी है ये लिको बैटरी है, ये भी 3.7 वोल्ट की एक बैटरी है। 2 है, हमने इसको सीरीज में अटैच की है।
तो ये 7.4 वोल्ट की बनेंगी। इसके साथ ये चार्जिंग सॉकेट है, ये भी रिचार्जेबल बैटरीज है। इसमें जो अब एच ब्रिज का एक प्लस 12 पॉजिटिव वाली साइड है, एक प्लस 12 वो -12 वाली साइड है। तो यहाँ जहाँ इसको पावर आ रही है, अब जो एच ब्रिज असल में ये इनको पावर सप्लाई एक तरह से कर रहा है। ये एच ब्रिज साइड वाली दो मोटर्स को पावर सप्लाई कर रहा है और इधर से जो इसकी जा रही है वो इन दो मोटर्स को पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो साइड वाली मोटर्स हैं जब ये आगे चल रही हैं तो ये वैसे पैरेलल में ये दोनों पैरेलल में अटैच है और ये दोनों पैरेलल में अटैच है। अब जब ये आगे जाएगा तब ये एक ही डायरेक्शन में होंगी, बैक आएगा तो एक ही डायरेक्शन में होंगी। मगर जब लेफ्ट राइट करना है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है दूसरी क्लॉकवाइज करेगी, तो ये उस तरह से लेफ्ट या राइट। ये इसके साथ बजर अटैच है जो अल्ट्रासोनिक का हमें बीप देगा। इसकी जो पॉजिटिव है वो डिजिटल पिन के साथ अटैच है और नेगेटिव इसका ग्राउंड के साथ अटैच है। अब जो आर्डिनो के हमने वो इनपुट वो HC12 के साथ इसको 5 वोल्ट दिया हुआ है। जो इसकी 10 और 11 वाली पिन है वो मतलब ये सॉफ्टवेयर सीरियल है वो आर्डिनो के कोड में किया उसके साथ अटैच है। उसके थ्रू हमने अटैच किए हैं। जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है। अब ये जो सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर की एक जो ग्राउंड वाली तार है वो ग्राउंड के साथ अटैच है। जो रेड वाली तार है वो +5 वोल्ट के साथ अटैच है और जो ऑरेंज वाली है वो इसकी डाटा सिग्नल है जो इसको सिग्नल दे रही है कि इसने कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। तो ये पूरा हार्डवेयर का काम है। इसके बाद इसकी अभी रनिंग की वीडियो, इसके आगे ग्रिपर लगा है। जैसे ही मैं अपनी फिंगर बंद करूंगा ये आगे से बंद हो जाएगा और जैसे ही मैं फिंगर खोलूंगा ये खुल जाएगा। ये बंद हो गया और ये साथ ही खुल जाएगा। इसको ऑन करने के बाद इसको ऑन करेंगे और ये हम बटन दबा के इसकी सप्लाई करंट की करेंगे। अब जैसे ही हम ये पहन लेंगे ग्लव्स, हम ग्लव्स पहन के हाथ आगे करेंगे तो ये गाड़ी आगे को जाएगी और जैसे ही हम ये पीछे को करेंगे ये गाड़ी पीछे को जाएगी। जब दरमियान वाली पोजीशन पे आगे गाड़ी रुक जाएगी। अभी इसको मैं लेफ्ट टर्न करता हूँ तो गाड़ी लेफ्ट टर्न करेगी। इसे मैं बैक करता हूँ तो गाड़ी बैक आएगी। इसको ऐसे करता हूँ तो ये लेफ्ट जाएगी और ये इसके आगे फिंगर है। जब मैं फिंगर अपनी ये देखेंगे अभी ये